हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यूपीपी कांस्टेबल भर्ती के जीएस के प्रीवियस ईयर सीरीज के इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चैनल पर ऑलरेडी जीएस और जीके से संबंधित प्रीवियस ईयर्स की जीएस और जीके के जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम में, उसकी एक सीरीज चल रही है जिसमें से 4 वीडियो आपके पहले भी अपलोड कर दिए गए हैं और ये आज आपका 5वां वीडियो है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 अक्टूबर 2018 को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से जो आपके जीएस के क्वेश्चन आए थे वो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इसमें हम पूरे देखेंगे। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और लेते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। वीडियो देखते समय अगर कोई मन में सवाल आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ एशिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल? ऑयल में कौन सा? पेट्रोलियम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सऊदी अरेबिया। ऑप्शन ए आपका सही होगा ना। ठीक है ना। तो जो सऊदी अरेबिया है ये एशिया में, ठीक है ना, कहाँ पर देखिए क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है? एशिया की बात कर रहा है। तो एशिया में सबसे बड़ा तेल उत्पादक है कौन है? आपका सऊदी अरेबिया। अब यहाँ पर बात हो रही है तेल की या फिर पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम से एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन की बात, महत्वपूर्ण संगठन याद आता है, आपको पता होना चाहिए, ओपेक। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1960 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई, ठीक है ना, अब तो लगभग 13 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन जब इस स्थापना हुई तब सिर्फ 5 देश थे शुरुआती टाइम में। 5 देश कौन कौन थे आपके? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। ठीक है ना। तो ये आपका ओपेक का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको यहीं पर बता दिया आपको। ठीक है, आपको ये देखते हुए चलना है कि कहाँ कहाँ से आपके टॉपिक पूछे जाते हैं यूपीपी कांस्टेबल भर्ती में। ठीक है ना, तो उन टॉपिक को जरूर से देखते रहें। देखिए जैसे कि आपका एक करंट अफेयर का ये क्वेश्चन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा भारत के सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे पुराना बताना है। तो जो भारत का सबसे पुराना तेल या फिर पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है वो है आपका असम। पूर्वोत्तर का राज्य असम। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है ना। जो असम में माकूम है, ठीक है ना, माकूम क्षेत्र में देश का पहला कुआं खोदा गया था। कब खोदा गया था? 1867 में आपका खोदा गया था। तो याद रखना है कहाँ? असम के माकूम में। ठीक है ना। असम में और भी है जैसे कि डिगबोई है, नहरकटिया है, सुरमा नदी घाटी है। ठीक है, तो इन सभी का नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यानी कि जब आपका ये एग्जाम हुआ, कब हुआ? 26 अक्टूबर 2018 को। तो उस समय का आपका ये क्वेश्चन पूछा गया करंट से कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, उस समय के अध्यक्ष कौन थे? तब थे आपके न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, तो ये बात हो रही है यहाँ पर 2018 की, लेकिन अगर बात करें वर्तमान में कौन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो वो हैं आपके अरुण कुमार मिश्रा। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकलता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स और टैक्टिक्स स्वाट टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, कहाँ पर गठन किया गया इसका दिल्ली में गठन किया गया। ठीक है, कितने कमांडो यहाँ पर हैं इसमें? तो स्वाट में यहाँ पर संख्या पूछी गई, तो कितनी? 36। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है ना। तो अगस्त 2018 में भारत में सर्वप्रथम दिल्ली पुलिस द्वारा ये स्वाट का गठन किया गया था। ठीक है, टोटल 36 कमांडो। ठीक, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए? तो जो लैंड बॉर्डर समझौता है तो भारत ने म्यांमार के साथ आपका समझौता किया। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है ना। 2018 में म्यांमार देश के साथ लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसने? भारत ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया? यानी कि उत्कृष्ट सांसद का अवार्ड किसको दिया गया था? कब? 2018 में, वर्ष 2016 के लिए। तो वो दिया गया था दिनेश त्रिवेदी जी को। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है ना। हाँ, याद रखना है।
ठीक है। तो अभी तक आपने ये 6 क्वेश्चन देखे और ये 6 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे कहाँ से आ रहे हैं, करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर। आपको किसी भी एग्जाम के लिए आपको करंट अफेयर बिल्कुल से पढ़ना ही चाहिए, ठीक है ना। कम से कम आपको 1 साल की करंट अफेयर्स तो अच्छी तरीके से याद ही होनी चाहिए किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना। यहाँ पर बोर्ड होना चाहिए, बोर्ड छूट गया, सेबी, ठीक है ना। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। कब 2018 की बात हो रही तब आपके अध्यक्ष थे अजय त्यागी, लेकिन अगर बात करें वर्तमान की तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। कौन है, माधवीपुरी बुच आपकी सेबी की वर्तमान की अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और देखिए आपका बना भी हुआ है। आगे क्वेश्चन लेते हैं, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जो आपके डॉक्टर्स हैं, किसका, वर्धित मतलब कि इनलार्ज्ड, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी इनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टीथ, ठीक है। तो किसका, अवतल दर्पण का, कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो गाड़ियों में जो शीशे लगे रहते हैं, ठीक है ना, ड्राइवर की मदद करने के लिए, उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ था। अगर आपको पता है तो कमेंट करके आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर की है, ठीक है ना। यानी कि एक व्यक्ति को एक दिन में सभी जो बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए कितना लीटर पानी पर्याप्त है, तो वो है 50 लीटर। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा आंकड़ा आपका पेश किया गया था, ठीक है। तो बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की। तो यूनाइटेड नेशंस का जो आपका हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। और वर्तमान में जो इसके चीफ है, प्रमुख है, वो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है। कौन, एंटोनियो गुटेरेस। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन लेते हैं। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है। तो मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को अपघटन करने वाले या फिर डीकम्पोजर्स के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। जो मृत पौधे हैं, जीव जंतु हैं या अन्य जो जैविक पदार्थ हैं उनको सड़ा गलाकर अपघटित कर देते हैं, बिल्कुल खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 11वां, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है, इस जल को कहते हैं। यानी कि जो जल जो है, कुछ मात्रा में जल जो है आपका चट्टानों के बीच भी इकट्ठा हो जाता है, तो उस जल को क्या कहते हैं, तो उसको जो कहते हैं एक्वीफर। ऑप्शन ए आपका सही होगा ना, ठीक है ना। जो जल भराव है या फिर जो एक्वीफर है, धरातल की सतहों के नीचे चट्टानों का एक स्तर बन जाता है, एक लेयर बन जाती है, जहाँ पर क्या हो जाता है, भूजल आपका एकत्रित हो जाता है, यानी कि जमीन के अंदर पानी आपका एकत्रित हो जाता है। जैसे कि आप जो लोग घर में सबमर्सिबल जो पंप यूज़ करते हैं, जो नलकूप यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए वो आपका फ़ायदेमंद रहता है, ठीक है ना। तो जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर हम सबमर्सिबल और नलकूप वगैरह हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 12वां, विषाणु के द्वारा निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन आपके एग्जाम में दिए गए थे वो सही नहीं है आपके, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो आपकी विषाणु से फैले, ठीक है ना। जो विब्रियो कॉलेरी है, जिससे जो हैजा फैलता है, जिसके कारण वो आपका बैक्टीरिया होता है, वो कौन सा आता है, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है ना। जो आंत्र ज्वर है, आंत्र ज्वर भी आपका सैल्मोना टाइफी, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो भी है आपका टीबी है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, ये भी आपका किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। तो आपका, और जो पेचिस है, डाइसेंट्री है, ठीक है, डिसेंट्री या डाइसेंट्री आप जो भी बोलें, ये एक अमीबा के संक्रमण से या फिर बैक्टीरिया के संक्रमण से भी होती है और अमीबा के संक्रमण से भी होती है। बैक्टीरिया आपका जो होता है वो बैसिलरी डिसेंट्री होता है, और जो अमीबा होता है वो भी आपका होता है अमेबिक डिसेंट्री, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो वायरस बीमारी फैलाने वाला हो, ठीक है ना। जो ये जो 4 रोग लिखे हुए हैं आपके, ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो आपका वायरस से होने वाला हो, याद रखना है, ठीक है। कभी कभी हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 13वां क्वेश्चन, ग्रामीण आवास निधि को वर्ष में स्थापित किया गया था
ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके। तो कब इसकी स्थापना की गई, वर्ष पूछ रहा है आपका, ठीक है ना। तो वर्ष है आपका 2008 और 9। देखिए ये भी आपका एक करंट का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन रहेगा फ्रैंक व्हीटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है। देखिए फ्रैंक व्हीटल का क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है, एक दो वीडियो में मैंने आपका पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो फ्रैंक व्हीटल के द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया था, ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है ना। ये जो फ्रैंक व्हीटल हैं ये एयर कमोडोर थे, कहाँ पर, ब्रिटिश रॉयल वायुसेना में, ठीक है ना, वहाँ के ये अधिकारी थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है, ठीक है ना। तो यानी कि जो बुक्स एंड राइटर्स वाला जो टॉपिक होता है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स के जो राइटर हैं वो हैं ए.एस. दुलत, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय जीएसटी कानून गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की। व्हेन हैज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिवन एसेंट टू द सेंट्रल जीएसटी लॉ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको पता होना चाहिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने भी डिस्कस किया था, ठीक है ना, जब हम लोगों ने क्या टोल टैक्स वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, ठीक है ना, कि वहाँ पर पूछा गया था कि टोल टैक्स किस में आएगा, केंद्र कर में आएगा, राज्य कर में। तो आपका ऑप्शन था राज्य कर में, ठीक है ना। तो जो जीएसटी वो कब लागू किया गया, तो 12 अप्रैल 2017 को यहाँ पर लाया गया, राष्ट्रपति की सहमति प्रदान की गई, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जब लागू कब हुआ, वो लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 से। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना, कि आपका सहमति कब दी राष्ट्रपति ने और लागू कब से हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम, यहाँ पर केंद्रीय नहीं है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को लागू हुआ। यानी कि ये जो अधिनियम लाया कब गया, 2008 में, और लागू कब कर दिया गया, तो 2009 को लागू कर दिया गया, ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 18 नंबर। 1 जुलाई उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना शुरू की गई है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP योजना, ठीक है ना। उसके तहत जो है जो हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए कौन सा जिला आपका चुना गया, तो वो चुना गया जालौन जिले को, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपको किस टॉपिक से, फेमस हस्तियों से, ठीक है ना, जो प्रसिद्ध चर्चित लोग हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो उनको भी आपको याद रखना है, पूछता है एग्जाम में। तो जो शार्दुल विहान है, ठीक है, एक तो पहली बात याद रखना है, खेलते क्या है, डबल ट्रैप शूटिंग से संबंधित हैं, और कहाँ से, उत्तर प्रदेश के किस जिले से, आपके मेरठ से, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 2021 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ में स्थानांतरित किया था, या फिर है ना, तो कहाँ से लखनऊ में स्थानांतरित किया था। द यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध नाउ नोन एज उत्तर प्रदेश शिफ्टेड इट कैपिटल्स फ्रॉम टू लखनऊ इन ईयर 1921। तो कहाँ से आपका स्थानांतरित किया था, इलाहाबाद से, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है। यानी कि 1921 से के बाद से अभी तक जो है राजधानी क्या है, लखनऊ है, ठीक है। कहाँ से शिफ्ट हुई थी, इलाहाबाद से, उसके पहले आपकी आगरा भी आपकी राजधानी रह चुकी है। याद रखिए यहाँ पर क्वेश्चन पर एक आपको और एक फैक्ट मिल जाता है कि उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत से, लेकिन अब किस नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के पहले किस नाम से जाना जाता था, तो 1937 से लेकर के 1950 के मध्य उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, और 1937 से पहले नाम से जाना जाता था आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। तो याद रखना है हर एक चीज़, जानकारी को, यूपी स्पेशल वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपका डाउट वाला है, क्योंकि जो देवदह राज्य है, तो यहाँ पर बाकी जो चारों ऑप्शन दिए हैं उसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। वो आपका देवदह राज्य वर्तमान में महाराजगंज जिले में, कहाँ पर, महाराजगंज जिले में, ठीक है। और आप सभी जानते हैं गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, माया देवी, ठीक है ना, हाँ, ठीक है। कहाँ थी, क्या नाम था, माया देवी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो कि वर्तमान में है, वो कहाँ पर है वर्तमान में, वो जगह बिठूर है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा, बिठूर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिठूर आपका कहाँ है, कानपुर नगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला
1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश में नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। ऑन जनवरी 1, 1845 उत्तर प्रदेश पब्लिश्ड इट्स फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर नेम्ड विच वाज एडिटेड बाय गोविंद रघुनाथ। तो कब निकाला गया था, ठीक है ना। तो उसका नाम क्या था, ठीक है, नाम यहाँ पर बेसिकली पूछ रहा है। तो बनारस अखबार, ऑप्शन बी आपका सही होगा। निकाला कब गया था, 1 जनवरी 1845, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 24 नंबर, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो देखिए यहाँ पर एक विधा का नाम है, ठीक है, बड़ा ख्याल। द सरकी रूलर ऑफ जौनपुर सुल्तान हुसैन सरकी वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन एंड डेवलप्ड अ ग्रेट ख्याल ऑन द लाइन्स ऑफ, ठीक है, किसके आधार पर, किसके तर्ज पर विकसित किया था, तो ठुमरी के तर्ज पर विकसित किया था। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है ना। तो जौनपुर के सरकी शासक क्या नाम है, सुल्तान हुसैन सरकी। तो उन्होंने ठुमरी के आधार पर किसको विकसित किया था, बड़ा ख्याल को विकसित किया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 25 नंबर, भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी की, क्या कह रहा है, भेड़कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो फर्रुखाबाद जिले में है। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है ना। भेड़कुंड जो है आपका उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में। यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर आपका कपिल मुनि का भी आश्रम है, किसका, कपिल मुनि का, कहाँ पर, फर्रुखाबाद में, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उस ब्रिटिश गवर्नर का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। देखिए यहाँ पर भारत के बारे में पूछ रहा है, तो उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी डी आपका सही होगा। कब शुरू की गई, 1853 में, 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत की गई, शुभारंभ किया गया। 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से थाने के मध्य, वो कौन सा स्टेशन है, कौन से वो ऐसे दो स्टेशन है जिनके मध्य आपकी पहली ट्रेन चलाई गई, ठीक है। तो बॉम्बे से थाने के मध्य आपकी ये रेल जो है, रेल आपकी या ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है ना। तो किसने शुरू की, लॉर्ड डलहौजी ने, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। ये बात कब हो रही है, 2017 के अनुसार। तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय तब किसकी थी, बिहार की। ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा 2021 में भी आपका बिहार में ही है, ठीक है ना। 2021 अगर बात की जाए, 2021 वर्ष की आर्थिक समीक्षा 2021 की, 2020 और 2021 की, तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये भी टॉपिक आपको याद रखना है, ठीक है, कि कौन सा संगीतकार किस विधा में माहिर है, किस कला में, ठीक है। तो फेमस म्यूजिशियन अरविंद पारिख इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जो अरविंद पारिख ये बजाते हैं आपका सितार। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है ना। इनको 2018 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है। देखिए यहाँ पर ये भी आपका एक करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जून 2018 को समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है, 284.83 मिलियन टन। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। S&P BSE, ठीक है, यहाँ पर ये अलग कर लीजिए S&P और BSE को। S&P BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित उस बास्केट में स्टॉक है, ठीक है ना। तो S&P का मतलब है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, BSE का मतलब है, BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। तो इसमें टोटल में बास्केट का मतलब है यहाँ पर BSE के अंतर्गत कितनी कंपनीज लिस्टेड है बास्केट में, ठीक है। उस टोकरी में यानी BSE में कितनी कंपनियां हैं, टॉप 30 कंपनीज को इसमें रखा जाता है BSE में। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है ना। और आपका ये कहाँ है BSE, जैसे कि आप नाम से ही पता चल गया, मुंबई में। और ये क्या है, सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स को ही बोलते हैं BSE। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित, देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। आर्टिकल 20 आप सभी जानते हैं, मूल अधिकारों में से एक आपका अनुच्छेद है, आपका अनुच्छेद 20। मूल अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 12 से 35 के मध्य होते हैं। तो उसमें अनुच्छेद 20 पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन बी है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है ना।
दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान करता है आपका आर्टिकल 20। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को इतने से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं, बड़ा इजी सा सवाल है, ये भी मूल अधिकार का एक सवाल है, क्योंकि आपका आर्टिकल 21 का ए में आता है। तो क्या है एज लिमिट? 6 से 14 वर्ष है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है ना, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। हाँ, तो आर्टिकल आपने देख लिया, एज देख लिया आपने, एज क्राइटेरिया का है, और इसको कब शामिल किया गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको शामिल किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है ना, तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है आपका राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन गलत है। कैसे? देखिए, यहाँ पर जो आर्टिकल आपके संविधान, जो आप संविधान पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 169 के अंतर्गत क्या होता है कि राज्यों में विधान परिषद का बनाने का, सृजन करने का भी प्रोसेस है, उसमें उसको समाप्त करने का भी प्रावधान दिया गया है। तो जो कौन बना सकता है? तो राज्य विधान परिषद का सृजन या समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पहले प्रस्ताव पारित किया जाएगा, फिर संसद द्वारा उसकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। ठीक है, स्वीकृति प्रदान की जाएगी, तब आपका ये खत्म हो सकता है। ठीक है ना, बाकी आप सभी जानते हैं कि ये एक उच्च सदन और स्थायी सदन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सभी जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किससे? मूल अधिकार से पूछे जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट से पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मूल अधिकार किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जरूर से पढ़िएगा अगर आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है ना, हाँ, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। देखिए आर्टिकल, इसके पहले जो क्वेश्चन देखा था जिसमें आर्टिकल 20 के बारे में पूछा था, उसमें दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण था, लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल 22 है वो कह रहा है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला आपका ये क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपातकाल आपका जून 1975 में आपका ये लगा हुआ था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब इंदिरा गांधी जी आपकी मुख्यमंत्री थी। ठीक है, उस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है ना, फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेबनान की राजधानी है। ठीक है, लेबनान की राजधानी है, तो लेबनान की राजधानी कौन है? बेरूत, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पर जो दूसरा है त्रिपोली, तो त्रिपोली किसकी राजधानी है? लीबिया की राजधानी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर नाम कंफ्यूज नहीं है ना, लेबनान और लीबिया में, तो लीबिया की राजधानी त्रिपोली और लेबनान की राजधानी है बेरूत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 37। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप बिना किसी हेजिटेशन की पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, किसी अन्य टॉपिक पर, जीएस के किसी अन्य टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी? देखिए यहाँ पर करेंसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया। तो कजाकिस्तान की जो मुद्रा है वो है तेंगे। कौन से? तेंगे, ऑप्शन सी आपका सही होगा। फ्रैंक आप जानते हैं फ्रांस की है। लोटी कहाँ की है? लिसोतो की है। और सेकेल कहाँ की है? वो है आपकी इजराइल की। ठीक है, इजराइल की, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? आप सभी जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दो महाद्वीप हैं। तो दक्षिणी अमेरिका में जो सबसे अधिक आबादी वाला देश है वो कौन सा है? ब्राज़ील। ठीक है, अगर आपको ब्राज़ील की कैपिटल पता है तो कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक आबादी वाला देश ब्राज़ील, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मन में अगर कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।